नमस्कार साथियों। BSTC PTET 2022 की आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आपके लिए आज लेकर के हाजिर हुआ हूँ राजस्थान के प्रजामंडल से संबंधित ये प्रश्नोत्तरी। तो आप देख रहे हैं अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको कोई भी क्लास शुरू होने से पहले उसका लिंक है वो मिल सकें और लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे। जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद के प्रथम राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? रणछोड़ दास जी गठानी, अभ्यमल जी जैन, जय नारायण जी व्यास या उपयुक्त सभी? जो मारवाड़ लोक परिषद थी उसके प्रथम राजनीतिक सम्मेलन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, ये आपको बताना है। तो इसमें से क्या आपका सही आंसर होगा? जल्दी से आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है। आपका सही जवाब है जय नारायण व्यास। क्या है भाई? जय नारायण व्यास है। इनको जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद का प्रथम राजनीतिक अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल। दूसरा सवाल है, चांदमल सुराणा ने 1918 में किस संगठन की स्थापना की थी? किसने भाई? चांदमल जी सुराणा थे, उन्होंने 1918 में कौन से संगठन की स्थापना की थी? मारवाड़ सेवा संघ, या मारवाड़ हितकारिणी सभा, या मरुधर मित्र हितकारिणी सभा, या राजभक्त देश हितकारिणी सभा? वह कौन सी सभा थी जिसकी स्थापना चांदमल जी सुराणा ने 1918 में की थी? जल्दी से आपको बताना है। बिल्कुल, चांदमल जी सुराणा है वो मारवाड़ से संबंधित है और उन्होंने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा, मारवाड़ हितकारिणी सभा। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, 1934 में किसकी अध्यक्षता में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? क्या है भाई? 1934 के अंदर मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। उस समय उनके अध्यक्ष कौन थे? रणछोड़ दास जी गटानी, भंवरलाल जी सराफ, पुरुषोत्तम मेयर या अभ्यमल जैन? इसमें से आपको बताना है कि 1934 के अंदर सबसे पहला ये सवाल भी बन सकता है कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो सन 1934 में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे ये पूछा जाए तब आपको सही आंसर देना है भंवरलाल सराफ। क्या है भाई? बी आपका सही आंसर होगा, भंवरलाल सराफ है वो मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे, अध्यक्ष थे। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। सर्वप्रथम जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? जयपुर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना 2 बार की गई है। एक बार पहले स्थापना की गई थी और फिर पुनर्गठन हुआ था। तो सबसे पहले कब की गई थी? 1931 में, 1932 में, 1935 में या 1934 में? जल्दी से आपको कमेंट्स करके बताना है कि जयपुर प्रजामंडल की सबसे पहली बार स्थापना कब की गई थी। आपको बता दूं कि ये प्रथम प्रजामंडल भी था। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था यदि पूछा जाए तो जयपुर आएगा। क्या आएगा भाई? जयपुर है वो राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। ठीक है जिसकी स्थापना 1931 में हुई। कब हुई भाई? 1931 में। बिल्कुल आपका सही जवाब है, 1931 के अंदर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी और उसका पुनर्गठन है वो 1936 में किया गया। ये भी पूछा जा सकता है, जयपुर का पुनर्गठन जयपुर प्रजामंडल का कब किया गया? तो 1936 में, और प्रथम स्थापना है वो 1931 में। ठीक है, तो इस तरह से आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। बहुत ही मोस्ट सवाल ये है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। जयपुर प्रजामंडल की का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जयपुर प्रजामंडल है, इसकी स्थापना तो 1931 में हुई, लेकिन इसका प्रथम अधिवेशन है उसके अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। जमनालाल बजाज, कपूरचंद पाटनी, चिरंजी लाल मिश्र या उपयुक्त सभी इसके प्रथम अध्यक्ष थे? तो बिल्कुल आपको पता होगा कि सभी तो नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी मीटिंग का अध्यक्ष है वो एक ही होता है, तो ये गलत हो जाएगा। अब आपको इसमें सही आंसर बताना है कि जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सही जवाब होगा आपका ए। क्या होगा भाई? ए, जमनालाल बजाज है, इन्होंने प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने की थी भाई? जमनालाल बजाज ने। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। आप देख रहे हैं अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल, और आपको यदि ये पीडीएफ प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, उसको ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल क्लास के बाद आपको वहाँ ग्रुप में पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। प्रजामंडल आंदोलन के समय जयपुर दिवस कब मनाया गया?
जब प्रजामंडल आंदोलन चल रहा था तो उस समय जयपुर दिवस मनाया गया था। वो कौन सी तिथि को मनाया गया था? कौन सा दिवस भाई? जयपुर दिवस। 12 मार्च 1939, 10 मार्च 1939, 20 मार्च 1939 या 15 मार्च 1939। कब जयपुर दिवस मनाया गया ये आपको बताना है। प्रजामंडल के समय जब प्रजामंडल आंदोलन चरम पर था 1939 के अंदर, तब जयपुर दिवस कौन सी तिथि को मनाया गया था? तो आपका सही जवाब है वो है 12 मार्च 1939। कितना है भाई? 12 मार्च 1939 है। इस समय जयपुर प्रजामंडल मनाया गया था। आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। बीकानेर में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? बीकानेर में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी ये आपको बताना है। आपको पता होगा इसके बारे में और भी मैं जानकारी देने वाला हूँ। लक्ष्मी देवी आचार्य या बाबू रघुवर दयाल गोयल या मग्गाराम वेद या जवाहरलाल नेहरू। आपको बताना है बीकानेर में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे या किसकी अध्यक्षता में की गई थी? ये आपका सही जवाब होगा। इसमें से जल्दी से आपको कमेंट्स में बताना है। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो बीकानेर प्रजामंडल है इसकी स्थापना सर्वप्रथम कलकत्ता में की गई थी। कब की गई थी भाई? कलकत्ता के अंदर। कहाँ की गई थी? राजस्थान से बाहर स्थापित होने वाला ये एकमात्र प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर की गई थी। इनकी स्थापना कहाँ हुई थी आपको पूछा जाए तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी 4 अक्टूबर 1936 को। कब हुई थी भाई? 4 अक्टूबर 1936 को इसकी स्थापना बीकानेर में की गई थी। ठीक है, तो ये आपका जवाब हो सकता है। लेकिन अब आपको बताना बीकानेर में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो आपका सही जवाब होगा डॉक्टर मगाराम वेद। क्या होगा भाई? मगाराम वेद है। आपका सही जवाब है। मगाराम वेद ने बीकानेर के अंदर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब की गई थी? बीकानेर राज्य प्रजा परिषद है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 22 जुलाई 1942, 25 अगस्त 1942, 22 जनवरी 1942 या 22 दिसंबर 1942। तो 1942 में हुई थी ये बात तो कन्फर्म है। लेकिन आपको बताना है कि बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना है वो कब की गई थी? बीकानेर राज्य प्रजा परिषद है, इसकी स्थापना रघुवर दयाल ने की थी। किसने की थी भाई? रघुवर दयाल ने। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि इसकी स्थापना करने वाले तो रघुवर दयाल थे, लेकिन कब की गई थी ये आपको कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से आंसर है वो देना है। तो आपका सही जवाब होगा 22 जुलाई। कब की थी भाई? 22 जुलाई 1942 को। बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना है वो 22 जुलाई 1942 को श्री रघुवर दयाल द्वारा की गई थी। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। पंडित नैनूराम शर्मा व अभिन्न हरि किस प्रजामंडल से संबंधित है? पंडित नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि है उसका संबंध कौन से प्रजामंडल से है? बूंदी प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल, झालावाड़ प्रजामंडल या सिरोही प्रजामंडल। आपको बताना है भाई पंडित नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि है वो कौन से प्रजामंडल से संबंधित थे? जल्दी से आपका आंसर है वो कमेंट्स बॉक्स में आ रहा है। बिल्कुल आपका सही जवाब होगा वो होगा बी, कोटा प्रजामंडल। क्या होगा भाई? कोटा प्रजामंडल से संबंधित है। बी आपका सही जवाब है। पंडित नैनूराम शर्मा और अभिन्न हरि है वह कोटा प्रजामंडल से संबंधित थे। कौन से? कोटा प्रजामंडल से संबंधित थे। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में किस उसके अध्यक्ष कौन थे? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की गई, जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था ये आपको बताना है। धर्मचंद जी चौराना या घीसालाल जी चौधरी या रामेश्वर दयाल या गोकुल भाई भट्ट। किसको इनमें से सिरोही प्रजामंडल का अध्यक्ष चुना गया था जिसकी स्थापना 1939 में हुई थी? ये पूछा जाए कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई तो आपको बताना है 1939 में। लेकिन सिरोही प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही आंसर है वो होगा भाई डी, गोकुल भाई भट्ट। क्या होगा? गोकुल भाई भट्ट है। इन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की थी। ये गोकुल भाई भट्ट थे वो सिरोही प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। आप देख रहे हैं अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी के साथ राजस्थान जीके बीएसटीसी पीटीईटी की तैयारी का सुअवसर प्राप्त हो सके। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। जैसलमेर राज्य
प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? क्या है भाई? जैसलमेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना है वह कब की गई, यानी जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1947, 1943 या 1931? आपको बताना है जल्दी से कमेंट्स में कि जैसलमेर प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब की गई थी। तो आपका सही जवाब होगा भाई ए। क्या होगा? ए आपका सही जवाब होगा। 1945 के अंदर जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई। अगला सवाल है, निम्न में से असंगत कौन सा है? चुनना है। असंगत यानी गलत कौन सा है उसको चुने। शाहपुरा प्रजामंडल स्थापना 1938, किशनगढ़ प्रजामंडल 1939, कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 या डूंगरपुर प्रजामंडल 1940? आपको इसमें से बताना है किसका जो सन है वो सही नहीं दिया गया है, किसका वर्ष के साथ मेल नहीं है। शाहपुरा प्रजामंडल 1938 बिल्कुल सही है, किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 बिल्कुल सही है, कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 बिल्कुल सही है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1940 में नहीं भाई 1944 में हुई थी। कब हुई थी? 1944 में। तो ये आपका डी सही आंसर हो जाएगा, इसका मेल है वो सही नहीं है। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना वो 1944 में हुई थी। कब हुई थी भाई? 1944 में। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। चलिए, शाहपुरा प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे, यानी शाहपुरा प्रजामंडल है इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? माणिक्यलाल वर्मा को, अभय सिंह डांगी को, हरि नारायण शर्मा को या कुंज बिहारी मोदी को? शाहपुरा प्रजामंडल भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। शाहपुरा आपको पता होगा पहले ये शाहपुरा थी वो रियासत भी थी। तो शाहपुरा प्रजामंडल है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो आपका सही जवाब होगा बी, अभय सिंह डांगी है इन्हें शाहपुरा प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था। बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। अगला सवाल है, जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कौन से वर्ष और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? अब आपको वर्ष तो मैंने पहले बता दिया था, लेकिन यहाँ तीनों ही जगह 1936 ही दिया हुआ है। तब आपको क्या चाहिए भाई? इसके अध्यक्ष का पता होना जरूरी है कि जयपुर राज्य प्रजामंडल जो सर्वप्रथम 1931 में बना था, उसके बाद उसका पुनर्गठन हुआ 1936 में। तो उस समय उसका अध्यक्ष कौन था ये आपको पता होना जरूरी है। हीरालाल शास्त्री या जमनालाल बजाज या सिरंजी लाल मिश्र या इनमें से कोई नहीं, या इन तीनों में से इसका कोई मेल नहीं है, या इन तीनों में से कोई एक था, वो आपको जल्दी से बताना है। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है कमेंट्स बॉक्स में आना चाहिए भाई। क्या है? सी सही जवाब है, सिरंजी लाल मिश्र है। इनको जयपुर प्रजामंडल का 1936 में अध्यक्ष बनाया गया था, जब इसका पुनर्गठन किया गया था, जब इसको दोबारा बनाया गया था। स आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना किस वर्ष और किसकी अध्यक्षता में की गई थी? मारवाड़ यूथ लीग युवाओं के द्वारा एक बनाया गया था और उसकी स्थापना कौन से वर्ष में और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? चिरंजी लाल मिश्र की अध्यक्षता में 1938 में, भीमराव जी पुरोहित की अध्यक्षता में 1938 में, जयनारायण जी व्यास की अध्यक्षता में 1938 में, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा इसका सही जवाब है? जल्दी से फटाफट से आपके आंसर है वो बिल्कुल आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और आप सभी सही जवाब भी दे रहे हैं कि मारवाड़ यूथ लीग इसकी स्थापना किसकी अध्यक्षता में और कब की गई थी? बिल्कुल आपका सही जवाब है बी, भीमराज मिश्र की अध्यक्षता में 1938 में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई थी। बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। हाँ भाई, उदयपुर में प्रजामंडल का श्रेय किसको जाता है? यानी उदयपुर प्रजामंडल का स्थापना है वो करने वाले कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, रमेश चंद्र जी व्यास या भवानी शंकर या वेद हीरालाल कोठारी? इसमें से किसने उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो आपका सही जवाब है वो जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आना चाहिए। तब तक यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अंगूठे वाला निशान दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करके रोजाना एक एक नए दोस्त को जरूर अनिल क्लासेज पर इन्वाइट करें। क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताएं। तो उदयपुर में प्रजामंडल है उसकी स्थापना करने वाले कौन थे भाई? माणिक्यलाल वर्मा थे। कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। बिल्कुल ए है वो आपका सही जवाब है, माणिक्यलाल वर्मा ने उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? अभी अपन उदयपुर की बात की, अब मेवाड़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? बलवंत सिंह मेहता, रमेश चंद्र जी व्यास, माणिक्यलाल वर्मा या इनमें से कोई नहीं? यानी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करने वाले कौन थे? तो आपका सही जवाब है वो है ए, बलवंत सिंह मेहता। कौन है भाई? बलवंत सिंह मेहता ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ। अभी अपन ने बात की कि बलवंत सिंह मेहता ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। किसने की थी भाई? बलवंत सिंह मेहता ने। लेकिन सवाल पूछा गया है कि मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन है वो भी किसकी अध्यक्षता में हुआ था और कब हुआ था? 1941 में माणिक्यलाल वर्मा, 1945 में माणिक्यलाल वर्मा, या 1942 में जेबी कृपलानी, या 1946 में मोहन सिंह मेहता। यानी मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन है, उसमें अध्यक्ष कौन थे? संस्थापक तो थे बलवंत सिंह मेहता, लेकिन अध्यक्ष किसे चुना गया था? जिनके अधिवेशन में, जिनके सानिध्य में पहला अधिवेशन आयोजित हुआ था। तो आपका सही जवाब होगा वो होगा ए, माणिक्यलाल वर्मा। 1941 के अंदर मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन आयोजित हुआ। कब हुआ भाई? 1941 के अंदर माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में ये हुआ था। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान में उदयपुर का विलय कब हुआ? राजस्थान का एकीकरण का यहाँ सवाल आ गया है। राजस्थान में उदयपुर को कब मिलाया गया था? 25 मार्च 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को, 25 अप्रैल 1948 को, या 1 नवंबर 1955 को। तो आपको पता है 1 नवंबर 1955 को कोई जो था वो हुआ ही नहीं था। ऐसा कोई जो 7 चरणों के अंदर हुआ वो उसका चरण का भाग ही नहीं है, क्योंकि 1956 है तो ये हट जाएगा। अब बाकी वालों में से बताना है उदयपुर को कब मिलाया गया था और कौन से चरण में मिलाया गया था। ये आपको पता है तो ही आप बता पाएंगे। तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा बी। क्या होगा भाई? 18 अप्रैल 1948 तृतीय चरण में जब संयुक्त राजस्थान बना था उस समय उदयपुर का विलय किया गया था। क्या होगा आंसर भाई? 18 अप्रैल 1948। बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। संयुक्त राजस्थान बना था, उदयपुर को मिलाने पर क्या बना था? संयुक्त राजस्थान बना था, संयुक्त राजस्थान। और ये तीसरा चरण था 18 अप्रैल 1948 को। चलिए दो चरण पहले थे वो 18 मार्च और 25 मार्च थे, और तीसरा 18 अप्रैल 1948 को हुआ था, तब उदयपुर को मिलाया गया था। आगे बढ़ेंगे। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? यानी बांसवाड़ा प्रजामंडल है उसकी स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? 1941 में, 1942 में, 1944 में, या 1945 में। आपको प्रजामंडल से संबंधित 2 से 3 सवाल है वो बीएसटीसी पीटीटी के एग्जाम में मिलते हैं। तो आप इन सभी प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, संस्थापक कौन थे, सबसे पहला कौन सा बना, सबसे नवीन कौन सा बना, कौन सा राजस्थान से बाहर बना, और किसके अध्यक्ष कौन है, संस्थापक कौन है, और प्रथम अधिवेशन किसके काल में हुआ, ये सारी जानकारी आप जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ 2 से 3 सवाल यानी कम से कम 9 नंबर तक मिल सकते हैं। 6 से 9 नंबर का आपके पैटर्न ये रहेगा प्रजामंडल से संबंधित। मैं भी कोशिश करूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की। तो आपको बताना है बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना है वो कौन से वर्ष में की गई थी। आपका सही जवाब होगा वो होगा डी, 1945। क्या है भाई? 1945 के अंदर बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। डी आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। आप देख रहे हैं अनिल क्लासेस यूट्यूब चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे। अगला सवाल है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? कौन सा भाई? डूंगरपुर प्रजामंडल। इसके अध्यक्ष कौन थे? किसको अध्यक्ष बनाया गया था जब इसकी स्थापना की गई थी? गौरी शंकर उपाध्याय को, भोगीलाल पंड्या को, श्री हरिदेव जोशी को, या माणिक्यलाल वर्मा को? किसे डूंगरपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था? कमेंट्स में आपके जल्दी से कमेंट्स आ रहे हैं और सही जवाब बहुत ही अच्छा आप पढ़ रहे हैं। भोगीलाल पंड्या आपका सही आंसर है। क्या है भाई? भोगीलाल पंड्या। बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। भोगीलाल पंड्या को डूंगरपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष चुना गया था, बनाया गया था। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। डूंगरपुर में सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डूंगरपुर प्रजामंडल के अलावा डूंगरपुर सेवा संघ का भी गठन किया गया था। उसकी स्थापना करने वाले कौन थे? बाबा लक्ष्मणदास, गौरी शंकर उपाध्याय, भोगीलाल पंड्या, या माणिक्यलाल वर्मा? डूंगरपुर सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? स्थापना करने वाले कौन थे? तो आपका सही जवाब होगा भोगीलाल पंड्या। कौन है भाई? भोगीलाल पंड्या ने डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना की थी। कौन से की भाई? डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना भोगीलाल पंड्या ने की थी। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। बहुत ही बेस्ट आपके लिए आज की श्रृंखला है वो रहने वाली है। अगला सवाल है, सागवाड़ा में हरिजन समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? सागवाड़ा जो वर्तमान में डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर आया हुआ है, सागवाड़ा बांसवाड़ा में है शायद, और वहाँ हरिजन आश्रम है, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबा लक्ष्मणदास, शोभालाल गुप्त, और वह दोनों, या राम नारायण चौधरी? तो सागवाड़ा के अंदर हरिजन आश्रम की स्थापना करने वाले कौन थे? ये आपको जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताना है।
23 नंबर सवाल का आंसर। और आपका सही जवाब आ रहा है, वो आ रहा है स, अ और ब दोनों, यानी बाबा लक्ष्मण दास और शोभालाल गुप्त थे। इन दोनों ने मिलकर के सागवाड़ा में हरिजन आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। डूंगरपुर में बांगड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? बांगड़ सेवा मंदिर भी बनाया गया था डूंगरपुर के अंदर, और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? इन्हें इसको स्थापित करने में किसने योगदान दिया था? भोगीलाल पंड्या ने, श्री गौरी शंकर उपाध्याय ने, या शोभालाल गुप्त ने, या अ ब दोनों, या ये दोनों ही सही है? अब आपको जल्दी से बताना है कि कौन सा इसका सही जवाब है। डूंगरपुर में बांगड़ सेवा मंदिर है, वह कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे? किसने इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके स्थापना की थी, इसको शुरू किया था? तो आपका सही जवाब होगा, वो होगा डी, अ और ब दोनों ही आपके सही जवाब है। यानी भोगीलाल पंड्या और गौरी शंकर उपाध्याय दोनों ने मिल करके डूंगरपुर के अंदर बांगड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल। भरतपुर प्रजामंडल का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? कौन सा भाई भरतपुर प्रजामंडल है, उसकी स्थापना कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? गोपीलाल यादव 1938, किशनलाल जोशी 1938, या ठाकुर देशराज 1938, या इनमें से कोई नहीं? यानी स्थापना तो 1938 में हुई थी, ये बात तय हो गई, लेकिन अब आपको बतानी है कि इसके अध्यक्ष थे वह कौन थे, क्योंकि तीनों ही सन 1938 के आए हुए हैं। इनमें से कोई नहीं गलत है, इनमें से यह आपको बताना है। तो सही जवाब है आपका गोपीलाल यादव। कौन है भाई? गोपीलाल यादव ने भरतपुर के अंदर प्रजामंडल का गठन 1938 में किया था। अगला सवाल है, भरतपुर राज्य प्रजा परिषद क्या है भाई? भरतपुर राज्य प्रजा परिषद के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? यानी जो भरतपुर राज्य प्रजा परिषद था उसका प्रथम अध्यक्ष थे फकीर चंद कपूर, मास्टर आदित्येंद्र, या वीरेंद्र सिंह, या ठाकुर देशराज। इसमें से किसे भरतपुर राज्य प्रजा परिषद का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था? बिल्कुल आपका सही जवाब है, वो है मास्टर आदित्येंद्र। क्या है भाई? मास्टर आदित्येंद्र को भरतपुर राज्य प्रजा परिषद का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, बनाया गया था। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। भरतपुर राज्य प्रजा परिषद के पहले राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन रहे थे? आपको बताना है भरतपुर राज्य प्रजा परिषद के पहले राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन रहे थे? जय नारायण व्यास, या किशनलाल जोशी, या गोकुल चंद वर्मा, या गोपीलाल यादव। यानी प्रथम राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? वैसे नियुक्त करने वाले अध्यक्ष थे वो तो प्रशासनिक वगैरह थे, लेकिन राजनीतिक अध्यक्ष थे उसकी भूमिका किसने निभाई थी? तो आपका सही जवाब होगा, वो होगा जय नारायण व्यास। ये वैसे तो जोधपुर के रहने वाले थे, लेकिन इन्होंने भरतपुर राज्य प्रजा परिषद के प्रथम राजनीतिक अध्यक्ष बने थे। जय नारायण व्यास आपका सही जवाब है। ये बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे थे। अगला सवाल है बहुत ही मोस्ट, भरतपुर का मत्स्य संघ में विलय कब हुआ था? आपको पता है मत्स्य संघ है वो 18 मार्च 1948 को बना। कब बना? 18 मार्च 1948 को। तो आपको बताना है भरतपुर संघ है, भरतपुर है जिला, जो माना कि पहले जो था राजनीतिक संगठन, उसका मत्स्य संघ में विलय कब हुआ था? 18 मार्च 1948, या 25 मार्च 1949, या 18 मार्च 1949, या 25 मार्च 1947। तो आपको पता है कि मत्स्य संघ का गठन हो गया था 18 मार्च 1948 को। तो 49 वाले दोनों ही ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। इन दोनों में से आपको सही आंसर है वो जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में देना है कि भरतपुर को मत्स्य संघ में कब मिलाया गया था। तो आपका सही जवाब होगा बिल्कुल अ, ये प्रथम चरण था, और इसके अंदर ही भरतपुर को उसी दिन 18 मार्च 1948 को ही मत्स्य संघ में मिलाया गया था। आपका सही जवाब है ए। निम्न में से सही विकल्प कौन सा है? आपको सही है वो चुनना है। पोपाबाई का राज मारवाड़ प्रजामंडल, बीकानेर की थोती पोथी बीकानेर प्रजामंडल, मेवाड़ का वर्तमान शासन मेवाड़ प्रजामंडल, या उपयुक्त सभी सही है। यानी ये क्या है भाई? इनकी जब स्थापना की गई थी ये नारे दिए गए थे कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई तब पोपाबाई का राज, और उस राज को अपन हटाएंगे। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना क्यों हुई थी? कि बीकानेर की थोती पोथी, ये इनका जो मुख्य ध्येय था, वाक्य था, और मेवाड़ प्रजामंडल का मुख्य ध्येय या वाक्य था मेवाड़ का वर्तमान शासन। तो ये सभी सही है, उपयुक्त सभी आपका आंसर है। डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ये सभी सही है। इनका जो मुख्य ध्येय वाक्य था वह यही था, मारवाड़ प्रजामंडल का पोपाबाई का राज, बीकानेर की थोती पोथी बीकानेर प्रजामंडल का, और मेवाड़ प्रजामंडल का मेवाड़ का वर्तमान शासन।
अगला सवाल है 1931 में कांतिलाल द्वारा स्थापित प्रजामंडल कौन सा है। 1931 में कांतिलाल नामक व्यक्ति ने कौन से प्रजामंडल की स्थापना की थी। बूंदी प्रजामंडल की, कोटा प्रजामंडल की, झालावाड़ प्रजामंडल की या सिरोही प्रजामंडल की। तो आपका सही जवाब होगा वो होगा ए, बूंदी प्रजामंडल है, इसकी स्थापना कांतिलाल द्वारा 1931 में की गई थी। वैसे सर्वप्रथम 1931 में जयपुर प्रजामंडल बना था, लेकिन 1931 में बहुत सारे प्रजामंडल और भी बने, उसके अंदर एक ये बूंदी प्रजामंडल भी था जिसकी स्थापना कांतिलाल द्वारा की गई थी। चलिए आज की क्लास का द मोस्ट सवाल है, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है। तो आपका सही जवाब होगा जयपुर। राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है भाई? जयपुर में स्थित है। आप देख रहे हैं अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन यानी घंटी का निशान दबाएं और अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और हमेशा शाम को 8 बजे की नियमित क्लास लगती है, सभी जरूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डेज। तब तक के लिए शुक्रिया।